अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज बेसिकली जो मेरा लेक्चर है वो मैं एक लैब करवाने जा रहा हूँ। नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। उसमें से मैं आपको एक लैब करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट्स। उस सर्किट के मैं आपको ना ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस बताऊंगा। आरसी सर्किट के आपने किस तरह करने किस किस टाइम कैपेसिटर चार्ज होता है, किस टाइम पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और इस तरह उसका करंट का क्या हिसाब होता है, वोल्टेज का क्या हिसाब होता है, और ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में आप इंशाल्लाह मिलेंगी। ये जो है ना मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें लैब नंबर ये सेकंड पे आती है, तो इसलिए मैंने जो मैनुअल था उसी में से कट करके वो ये सिर्फ लैब नंबर 2 ही आगे पेश की है। ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें जो है इसी तरह के से रिलेटेड लैब्स है पढ़ी, RC RL RLC इस तरह के रिलेटेड। तो इससे पहले मैं दो पहले लैब्स भी करवा चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें ये था कि लो पास एंड हाई पास था RC का, और लो पास हाई पास था RL का। ये दो वीडियोस थी, दो लैब्स अलग अलग थी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अच्छा जी, ये जो लैब्स है ना इसमें ऑब्जेक्टिव ये क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम ना ये लैब परफॉर्म करने के बाद सर्किट पे जहाँ पे भी ऑनलाइन कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर पे जो भी, तो आपको उसके बाद ना आपका चार्जिंग चार्जिंग जो है ना उसका फिनोमिना पता होना चाहिए, कैपेसिटर का चार्जिंग का फिनोमिना क्या है। उसके बाद दूसरा जो है दूसरे नंबर पे पॉइंट है डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, जो चार्ज जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कैसे होता है, उसका फिनोमिना आपको पता लगना चाहिए। स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट ये सारी आपको पता होना चाहिए। और टाइम कांस्टेंट ऑफ RC ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसी के ऊपर बेस होती है आगे चीज़। और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा जी, इसके लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक ऑसिलोस्कोप है, एक फंक्शन जनरेटर है या सिग्नल जनरेटर कह दें आप, एक कैपेसिटर है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 22 माइक्रोफेरेड है, 25 माइक्रोफेरेड है, और एक रजिस्टर यूज़ किया 40 के ओम का। ठीक है। अच्छा जी, ये थ्योरी है, थ्योरी ओवर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले फर्स्ट हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे एंड देन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है ना वो हम एक सर्किट बनाते हैं RC सर्किट, जैसा कि यहाँ पे बता भी आपको एक रजिस्टर है कैपेसिटर, इनका एक कॉम्बिनेशन लगा के तो हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट जो है ना हमारे पास जब हम अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज टू द नेटवर्क, जब हम नेटवर्क पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं या सिस्टम पे, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ ज़ीरो बिकॉज द कैपेसिटर इज़ इनिशियली अनचार्ज। जब हम कैपेसिटर को जो हमने कैपेसिटर लेना वो अनचार्ज हो, बिल्कुल उसमें चार्ज कोई भी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अप्लाई करेंगे ना उस वक्त हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है ना वो वोल्टेज उसके अंदर स्टोरेज जो है ना वो ज़ीरो होगी, क्योंकि पहले जो कैपेसिटर जो है ना वो अनचार्ज है शुरू से ही। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कैपेसिटर थ्योरी वगैरह और फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो ये चीज़ है टा टा जो होता है ना एक टाइम कांस्टेंट है, जो यहाँ पे भी ऊपर जिक्र हुआ है कि आपको RC टाइम कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। RC जो RC वाले सर्किट है ना, रजिस्टर और कैपेसिटर के कम्बिनेशन वाले सर्किट्स हैं, उनमें आपको ना टा जो है ना वो RC मतलब कि RC जो है R मल्टीप्लाई C, जो R की वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई C की वैल्यू जो करेंगे आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। जो हमारा सर्किट होगा ना यहाँ पे आपको उसका सर्किट का टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने कैपेसिटर लिया हुआ है और रजिस्टर लिया हुआ है, इन दोनों को जब हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 सेकेंड आ जाएगा टा तकरीबन। ठीक है। कि मैंने इजी 1 सेकेंड इसीलिए लिया ताकि इजी से समझ आ जाए, अगर पॉइंट्स वगैरह में होता तो फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता समझाना। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्राफिकली शो करवाया हुआ है तो कि चार्जिंग में किस तरह है, और चार्जिंग में करंट किस तरह होता है, वोल्टेज किस तरह होती है। पहले वोल्टेज है पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारे पास यहाँ पे उन्होंने टा 1 शो कराया हुआ है। टा फर्स्ट पे ना, फर्स्ट टा होता है जो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है ना, मतलब सर्किट का जो हमने टाइम कांस्टेंट निकाला है प्रोडक्ट निकाल के, उसके बाद जो हमारा
1 सेकंड या 2 सेकंड जितना भी आता है ना, उस पहले टॉप पे ना हमारे पास कैपेसिटर कितना चार्ज होता है। कैपेसिटर जो होता है ना वो फर्स्ट स्टॉप पे 70.7% चार्ज हो जाता है, फिर आगे थोड़ा होता होता तकरीबन 5% पे जाके 5 टॉप पे जाके वो आपका कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। थोड़ा सा मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.00 समथिंग रह जाता है। और जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ते हैं और करंट कम होता है। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे ये स्टेडी स्टेट है। यहाँ पे आगे ना जब कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद ये सारी हमने ना स्टेडी स्टेट रख दी, हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करवाया। जैसे हम चार्जिंग उसकी सप्लाई ऑफ करेंगे यहाँ से वो डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। और वो डिस्चार्जिंग में क्या है, जो फर्स्ट टॉप है डिस्चार्जिंग का उसमें 36.6% या 36.3% वो आपका डिस्चार्ज होता है। और इसके बरक्स जो है हमारे पास करंट वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। पहले चार्जिंग में वो करंट लो होता है और डिस्चार्जिंग में करंट हाई होना शुरू हो जाता है। ये फार्मूले वगैरह आपके सामने मेंशन है यहाँ पे। और डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर ये इसका भी सारा नेक्स्ट हाफ, जब हमने पहले फर्स्ट हाफ इसका लिया, उसके बाद नेक्स्ट हाफ स्टेडी स्टेट के बाद हमने इसका सारा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी वही लिखी हुई हैं। मैथमेटिकली V=IR, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे यूज़ होती हैं। बेसिकली जो हमारा सर्किट है ना ये है पड़ा ब्रेड बोर्ड पे अगर हमने बनाना है तो वो ये इस तरह बनाएंगे। और उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाना है वो तो इजीली बन जाता है, वो आप सबको पता होगा कि सॉफ्टवेयर में कैसे बनाना है। अगर नहीं पता तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी मल्टीसिम और प्रोटीएस की जो है ना वो वीडियोस अपलोड करूँगा। प्रोटीएस की एक वीडियो अपलोड कर दी है कि प्रोटीएस पे आपने किस तरह चीज़ें प्लेस करनी है, ये सारी चीज़ें, तो वो मल्टीसिम की भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो इसमें भी ये ग्राफिकली शो कराया हुआ कि पहले टॉप ये फर्स्ट टॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टॉप पे तकरीबन 99.9% तकरीबन ना वो हो जाता है कम्प्लीटली चार्ज। ठीक है, ये 63.3% चार्ज है। फिर उसके बाद 36.6 होता है तो वो 36 हो जाता है, 7 हो जाता है। प्रोसीजर ये सारा लिखा हुआ है कि आपने कितनी वोल्टेज देनी है, एफ फ्रीक्वेंसी वगैरह किस तरह रखनी है, वोल्टेज कहाँ से कैसे वेरी करानी है, ये सारी प्रोसीजर लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी बता दिया सारा। वो ये सारा 63% टोटल जो वोल्टेज हमने अप्लाई की होती है उसका फर्स्ट टॉप पे 63% चार्ज होता है। पहले मैं ऊपर 70.7% कहा गया था, वो नहीं था सही। ये 63.6 ये फिर 3% है पड़ा, तो इतने चार्ज हो जाता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस हैं इसमें। मैं जो है ना कैपेसिटर में रखा हुआ है 22 माइक्रोफैरड, वो मैंने आपको ऊपर भी बताया। और रजिस्टर लिखा हुआ है 40 के ओम का, 40 किलो ओम का। ठीक है, ये मैंने आपको ना ऊपर भी बता दिया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और चार्जिंग और कैपेसिटर इसका जो है ना वो मैंने एक अलहदा बनाया हुआ है। उसमें कैलकुलेटेड वोल्टेज अगर आपने कैलकुलेट किए हैं वो ये हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोप से, ये मेजर्ड जो होते हैं ना माइक्रोस्कोप वाले। तो ये चीज़ बनी हुई है, मैं आपको वेरीफाई भी कराऊंगा इससे। ये मैंने सर्किट बनाया हुआ है इसके ऊपर, मल्टी सिम के ऊपर। इसके ओपन होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हैवी हुआ हुआ सिस्टम, तो इतनी देर में मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें टाइम वगैरह कांस्टेंट, ये फर्स्ट टॉप पे जो है ना हमारे पास इतना चार्ज होगा 63.3%। ये 63 आपका बन रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना इसमें ना 10 वोल्टेज अप्लाई किए थे और टाइम कांस्टेंट 1 रखा था ताकि इजीली हर चीज़ समझ आ जाए। ये टाइम कांस्टेंट जो है ना वो हमारे पास τ=1 है, 2τ=2 सेकेंड है, 3τ=3 सेकेंड, 4τ=4 सेकेंड और 5τ=5 सेकेंड। अच्छा, वो जो 5τ है ना तकरीबन 5τ पे ना कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। ये हमारे पास ना तकरीबन 99.9337 तो तकरीबन 10τ ही बनता है। थोड़ा आगे जब जाएंगे स्टेडी स्टेट की तरफ तो ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा सर्किट आ गया। ये पूरा का वही सर्किट बना हुआ है और 10 वोल्ट्स मैंने अप्लाई किए हुए हैं। ये स्टेप पल्स वोल्टेज ये सिस्टम है।
पल्स वोल्टेज अप्लाई की हुई है यहाँ पे। उसके अंदर ये सारा सिस्टम बताया होता है कि आपने किस तरह वोल्टेज रखनी है, कितने टाइम के बाद आपने डेविएट कराना है, उसके बाद डिस्चार्ज किस तरह कराना है। ये सारी मैंने सेटिंग वगैरह की हुई है पहले। और यहाँ पे प्रो मैंने रखी हुई है कि हमने इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहे हैं तो उसके अक्रॉस हमने ट्रांजिशन रिस्पॉन्स स्टडी करना है। यहाँ पे मैंने पहले सेटिंग की हुई है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर इसका रिस्पांस आ गया, वोल्टेज रिस्पांस, करंट रिस्पांस भी वो आपको बाद में दिखाता हूँ मैं किस तरह है। ये चीज़ इधर आ गई और कर्सर्स, ठीक है, ये आपके पास इधर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट ये ज़ीरो, ये टाइम है, टाइम वाली लाइन है, ये सेकंड्स में है पड़ी। यहाँ पे वोल्टेज है वी, और ये मैक्सिमम जो वोल्टेज है ना वो मैंने 10 अप्लाई किया था, तो तकरीबन यहाँ पे 10 जाके पूरे हो रहे हैं। ये टाइम जो है ना वो 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 5 तक जो है ना वो चार्जिंग हो रही है। आगे मैंने सडनली ना डिस्चार्जिंग स्टार्ट करा दिया, स्टेडी स्टेट वो वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो नहीं करवाई, यहाँ पे सिर्फ ना मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का बताया हुआ। तो फर्स्ट स्टार जो है ना हमारे पास ये तकरीबन इधर बन रहा है, इसके ऊपर तकरीबन ये तकरीबन ये जो है ना ये हमारे पास इतना आ गया 1 सेकंड ये बंदा है तकरीबन। तो यहाँ पे 63.275 वोल्टेज जो है ना हमारे पास आई है, 63.275 वो थोड़ा आ गया तो 1 सेकंड से, तो इसलिए उस तरह शो कर रहा है। तो फर्स्ट टॉप पे इतना चार्ज हुआ है। सेकंड टॉप पे भी मैं आपको शो करा देता हूँ। सेकंड टॉप पे जो है ना ये टू पे आपको कर्सर रखेंगे, 2 पे हमारे पास तकरीबन थोड़ा इसका ना इस चीज़ का ना थोड़ा इशू होता है। ये हमारे पास 8.65 8.64, तो थोड़ा जो है ना वो इशू हो रहा है, क्योंकि अगर जूम करेंगे तो फिर आपका इजीली बन जाएगा। ये अब एग्जैक्ट वही चीज़ आएगी जो है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, 2 टॉप पे हमारा ये आ रहा है। उसके बाद हम 3 टॉप पे करेंगे, जूम किया हुआ तो यहाँ पे 2.5 भी ये लिखा हुआ आ गया। तो 3 टॉप पे ये हमारे पास 9.5 आ गया, ये 9.5044। उसके बाद जो जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो 5 टॉप तक मैं आपको चेक करवाता हूँ, 5 टॉप पे कितना चार्ज होता है कैपेसिटर। ये 5 टॉप तकरीबन आ गया, तो इस पर 9.9292 चार्ज हुआ है। तो जब हम पूरा 5 करेंगे तो 9.9337 आएगा। तो ये जो है ना ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये अलग टेबल बनाया हुआ है, उसमें मैं क्या कहते हैं ये ऑसिलोस्कोप की इसका ऑसिलोस्कोप से मेजर्ड वोल्टेज जो है हमने रखनी है वो है। उसके बाद इसकी जो है ना कैलकुलेटेड वोल्टेज है वो आप इससे मालूम कर सकते हैं। इसी फार्मूले आप पुट करेंगे वैल्यूज़, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ भी आ जाएंगे और मेजर्ड वैल्यूज ऑसिलोस्कोप वाली जो है। उसके बाद ये हमारे पास टेबल है इसका। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना आपने इस तरह करना है कि मैंने इसमें सॉफ्टवेयर जो है ना इसी के आगे शो करवाया हुआ है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसे यहाँ पे जो 1 है उसे 6 एज्यूम कर सकते हैं, 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरह मैंने कराया हुआ है। ये थोड़ा ख़राब हो गया, इसे मैं दोबारा चला लेता हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर दोबारा नज़र आ जाए। हाँ जी, ये दोबारा आ गया हमारे पास जी। कर्सर में मूव करता हूँ 6 पे जो है ना हमारे पास ये 36% वो जो है ना वो डिस्चार्ज होता है। फर्स्ट जो है ना डिस्चार्जिंग में फर्स्ट टॉप है, ये फर्स्ट टॉप पे 36% डिस्चार्ज हो रहा है। इस तरह ना जब मैं आगे मूव करता जाऊँगा तो ये मैं 9 टॉप पे आपको दिखा देता हूँ। 9 टॉप पे तकरीबन ये मिली में चला गया, मिली वोल्टेज में चली गई है, डिस्चार्जिंग हो रही है। उसके बाद ये
इस तरह जब 10 टॉप पे पहुँचते हैं तो 65 मिली वोल्ट्स में पहुँच गया है, बहुत ही लो में चला गया ये, मतलब ये डिस्चार्जिंग इसकी ख़त्म हो गया, बस एंड ही हो गया उसका। ये क्योंकि ग्राफ भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ वो नियर टू एंड लाइन वो पहुँच चुका है ग्राफ। ठीक है, ये था हमारा उसका वोल्टेज वाला ग्राफ। तो अब मैं आपको ना वो उसका बताता हूँ कि आपने वो किस तरह करना है, करंट वाला किस तरह करना है। ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे यहाँ पे ए प्रॉब लिखी हुई थी, यहाँ पे ए है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। इसे मैं रिमूव करके तो V1 इसको ऐड कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया करंट का ग्राफ। करंट जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि करंट जो है ना वो फर्स्ट जो है वो चार्जिंग वाले केस में चार्ज होता है, चार्जिंग वाले केस में डिस्चार्ज होता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करंट फर्स्ट केस में डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर करंट पहले करंट डिक्रीज़ करेगा फिर इंक्रीज़ करेगा। यहाँ से पहले उसने वो किया हुआ है डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर दोबारा ऊपर से नीचे जा रहा है। सही है, ये चीज़ आ गई। एक मिनट में आपको ना ये मेरे ख्याल से प्रॉब जो है ना वो गलत सिलेक्ट हो गई है, IC के क्रॉस करना है। यस, ये चीज़ ये सही है, वो मेरे ख्याल से गलत सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा जी, इसमें जो है ना वो जैसे ग्राफ में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो है ना वो करंट जब चार्जिंग स्टार्ट होगी कैपेसिटर की, करंट लूज शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखें करंट फर्स्ट टॉप पे कम हो रहा है, इस तरह का होता होता यहाँ पे फर्स्ट 5 टॉप पे इतना पहुँच गया। उसके बाद जैसे ही कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है तो करंट जो है ना वो इंक्रीज स्टार्ट कर देता है, इंक्रीजिंग। ये देखें, ये इंक्रीजिंग करंट इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो के ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो पे आ गया, 0 माइक्रो एम्पियर पे। ठीक है, ये टाइम सेकंड नीचे वही चल रहे हैं, ये चीज़ आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी। ठीक है, आज तक के लिए जो है ना यही चीज़ थी। लैब स्टॉक्स में जो होता है वो मैंने आपको जो ग्राफ वगैरह शो करवाए वो आपने मल्टी सिम या सॉफ्टवेयर पे या जो आपने ऑसिलोस्कोप पे लिए होते हैं उसको आपने फिर मैनुअल पे अपने अटैच करना होता है। फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में ये आपने लिखना है कि आपने लर्न किया है कि आप कि किस तरह आप ने ग्राफ को देखा है कि आप डिस्चार्जिंग कैसे होती है और चार्जिंग कैसे होती है, करंट में क्या क्या हिसाब होता है, वोल्टेज का क्या हिसाब होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी इसमें। ये आपने लिखना होता है कंक्लूजन अपनी मर्ज़ी से जो आपको उस जहन में समझ आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।